हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, कितनी देर मूछें रखी हुई है और मावा खा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रोफेशनल हैं। भाई तू कहाँ से सीखे है प्रोफेशनल है? माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। प्रोफेशनल वही होते हैं जिसको काम आता हो, जिसका हाथ चलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना बड़ा जानवर बिना रस्सी बांधे हम इसको गिराते हैं, 3 बंदे इसको गिराते हैं, खाल उतार के 7 मिनट में खाल उतारते हो, 55 से 60 मिनट के अंदर 1 घंटे में इसकी बॉडी कर देते हैं। तो ये हम प्रोफेशनल नहीं है, हमने कहीं वो नहीं है, मतलब हम कोई कुरैशी को कसाई नहीं है, खानदानी काम नहीं है, लेकिन सीखा हुआ है। तो प्रोफेशनल वही है कि जिसको काम आता हो। ये मूछें रखने से या मावा खाने से ये प्रोफेशनल नहीं बन जाता। और हाथ की जो लकीरें दिखाते हैं कि भाई ये है, इससे बड़ी तो हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाथ दिखाने से कि भाई ये प्रोफेशनल की निशानी है, ये सब बकवास है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ये हैं, इनसे तो जानवर गिरता नहीं है। ईद के दिन देख लें, खुर बांधते हैं, सर बांधते हैं, टांगे बांधते हैं, पेटी बांधते हैं, उसके बावजूद जानवर गिरता नहीं और कहते हैं कि हम कुरैशी हैं, हम ये हैं वो हैं। ये कुछ भी, मेरा इनको चैलेंज है कि आओ मेरे सामने इतने बड़े जानवर को गिराओ, बिना रस्सी बांधे, बिना इसके खुर बांधे इसको गिराओ और 1 घंटे के निपटा के दिखाओ। तो मेरा ये खुलेआम चैलेंज है कुरैशी कसाई को। जानवर को गिराते वक्त ये है कि सुन्नत तरीका ये है कि उसके खुर बांधने चाहिए, अगर मारने वाला हो या कोई डेंजरस हो। अगर ऐसे नॉर्मल जानवर है जिस तरह ये नॉर्मल है तो इसकी खुर बांधने की जरूरत नहीं है। अक्सर गर्दन से पकड़ें, गिरा दें, लिटाएं और किबला रुख होना चाहिए। किबला रुख करके इसको ज़बह करना चाहिए। अगर कसाई छुरी चला रहा है तो उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहना चाहिए। और अगर कसाई के साथ उसका मालिक है या दूसरा बंदा, वो भी छुरी चलाना चाहिए। नहीं कि 2 बंदे अगर छुरी चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे छुरी चला रहे हैं तो दोनों बंदे ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर कसाई ने पढ़ा और दूसरे बंदे ने कसदन यानी जानबूझ के नहीं पढ़ा तो जानवर मुर्दार हो गया। अगर वो भूले से पढ़ा है, भूले से उसने छोड़ दिया तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दोनों, अगर 2 बंदे छुरी चला रहे हैं तो दोनों को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये तकबीर कहनी पड़ेगी, तब जगह हलाल होगा जानवर। तकसीम का जो हिस्सा है, जिस तरह जो फ़िक़ा में आया हुआ है और हदीस की किताबों में जो साबित है, वो यही है कि भाई जानवर आपने ईद के दिन ज़बह किया तो बेहतर ये है कि एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिए, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनके लिए एक हिस्सा तकसीम करें, उनको दें। लेकिन जानवर, कुर्बानी के जानवर को पूरा गोश्त भी आप अपने पास रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन अफजल तरीक़ाकार ये है कि किसी गरीब तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि हम तो पूरा साल खाते हैं गोश्त। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो एनी टाइम गोश्त खा रहे होते हैं, तो उनको ये चाहिए कि कुर्बानी का एक हिस्सा अपने पास रखें, बाकी जो हिस्सा है अपने, जो जैसे 6 हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं, तो 7 में से एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिए निकाल दें, गरीबों के लिए निकाल दें। जो बाकी है तो वो तकसीम कर दें। लेकिन यहाँ देखा है ये जाता है कि यहाँ गरीब को सिर्फ हड्डी दी जाती है। कोई मांगने वाला है, कोई आया है, कोई रिश्तेदार, उसको सिर्फ हड्डी दी जाएगी, जो ख़ास गोश्त होगा, जैसे ये सीने का गोश्त है, रान का गोश्त है, बोटे निकाल के रख लेते हैं और गरीब को सिर्फ हड्डी देते हैं। तो ये अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ सही नहीं है। किसी को दो तो अच्छा दो जी। एक जो इस तरह के जानवर, इसमें 5 हिस्से भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7, यानी ये आखिरी जो 7 हिस्से हैं जानवर में, गाय के अंदर। लेकिन 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4, 5, 7 तक होता है। और इसी तरह जो बकरा है, बकरा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक ही हिस्सा होगा बकरे और दुम्बे के अंदर। लेकिन भैंस है, कट्टा है, सांड है और इस तरह ये बैल है, तो बैल में 7 हिस्से जायज़ है, 7 से ऊपर नहीं है। ऊँट वगैरह, ऊँट के अंदर भी 7 हैं। और बाज़ जो अहले हदीस जो लोग हैं, जो उनका अपना मसलक है, तो जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उनको वो करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके नज़दीक 9 हिस्से हैं। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक 7 हिस्से हैं। जैसे हम लोग हनफी हैं तो हम 7 ही करते हैं, लेकिन अहले हदीस हज़रात इसमें 9 हिस्से करते हैं ऊँट के अंदर। जी जी बिल्कुल, ये बात आपने सही बोली। वो वीडियो मैंने भी देखी है। वो एक कुरैशी कसाई है और बड़ी मूछें रखी हुई है, मावा खा रहा है। वो ये कह रहा है कि जो लोग प्रोफेशनल जो ऊँट को खड़े खड़े नहार करते हैं, ये जुल्म है। ये उसका बाकुल उसके है, यानी कि उसके अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। और अहादीस पाक से और कुरान पाक से ये साबित है। सूरह कौसर जो है उसकी पूरी जो आप तफसीर पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नहर कीजिए। तो नहर से यही मुराद है, वो कुर्बानी है। और कुर्बानी के बाद एक सहाबी थे कि उन्होंने ऊँट को खुरों से बांधा हुआ था और उसको ज़मीन पर लिटा के ज़बह करने वाले थे। तो दूसरे सहाबी जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं इसको ज़बह कर रहा हूँ। तो उसने, उस सहाबी ने कहा कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को देखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँट को खड़े खड़े नहर किया था। तो सुन्नत तरीका ऊँट का ये है कि खड़े खड़े नहर किया जाएगा, उसको लेटाया जाएगा, गर्दन काटी जाएगी, तो उसका खुद को तकलीफ होगी। उसको जब यहाँ वार किया जाता है, जब छुरी आप यहाँ मारेंगे तो उससे एकदम प्रेशर से सारा खून निकल जाएगा, तो जानवर को कत्ल करते हुए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए ऊँट को नहर करने का तरीक़ाकार ये है कि उसको खड़े, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े खड़े इसको नहर किया जाए। लेटा के ये नहर करना ये बिल्कुल गलत है। और जिस कसाई ने ये कहा है वो अपने को प्रोफेशनल कहते हैं, मैं उसको समझता हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है। वो बकरे काटता होगा इसलिए वो कहता है कि भाई उससे कभी ऊँट देखा नहीं है, काटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई ऊँट काटे और नहर भी किए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऊँट को खड़े खड़े नहर करना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है।